नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। इन दिनों गढ़वा डीसी की काफ़ी प्रशंसा हो रही है। गढ़वा उपायुक्त हैं रमेश घोलप। जी हाँ, रमेश घोलप की चर्चा काफ़ी ज़ोर शोर से हो रही है। चर्चा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम ही किया है। दरअसल उनके जनता दरबार में 3 बच्चे पहुंच गए। 3 बच्चे अभय, निर्भय और नीलम। अभय की उम्र 11 साल, निर्भय की उम्र 9 साल और नीलम की उम्र 7 साल। ये 3 बच्चे अपने दादी के साथ पहुंच गए और डीसी साहब से गुहार लगाई। इनकी दादी चाखो देवी ने गुहार लगाई। गुहार लगाने पर इतने मर्माहत हो गए डीसी कि उन्होंने तुरंत अधिकारियों को आदेश दिया कि इन सारे बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए। और इतना ही नहीं, वो खुद इन बच्चों को देखने के लिए उनके गांव यानी कि आपको गढ़वा प्रखंड के बेलहरा के बलीगढ़ गांव पहुंच गए और वहां पर बच्चों से मिलकर सारी जानकारियां हासिल की। सबसे पहले वो वीडियो देखिए और क्या कुछ कह रहे हैं गांव वाले, बूढ़ी दादी यानी कि चाखो देवी और डीसी, वो सुनिए। देखिए 2 दिन पहले बलीगढ़ा गांव की एक वृद्ध दादी हमारे पास आई थी अपने 3 जो पोते हैं पोती है उनको लेके। उनका जो बेटा है और बहू है उनकी मृत्यु हो जाने के कारण और वो स्वयं बीमारी से ग्रसित है और एज हो गया है, तो वो चिंतित थी। जो अनाथ हुए हैं 3 बच्चे, तो आज हमने झारखंड सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग की जो स्पॉन्सरशिप स्कीम है उसके तहत 2 बच्चों को अगले 3 साल के लिए प्रतिमाह 2-2 हज़ार रुपए की स्वीकृति दे दी है। उनको स्कूल के भी सारा यूनिफॉर्म से लेकर सारे किट हम लोगों ने उपलब्ध कराए हैं और बच्चों के राशन कार्ड की भी प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू कर दी है और आज हमने स्वयं मिलकर उसके स्वीकृति पत्र दिए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो तीनों बच्चे हैं जिनके माता पिता गुजर गए हैं, ये निश्चित तौर पे इनके पढ़ाई और आगे के जीवन यापन के लिए इस योजना से वो लोग आगे बढ़ेंगे। अब इन लोग का वैसा नहीं है, 3 साल में क्या हुआ? देखिए निश्चित तौर पे एक तो जैसे हमने कहा कि उनके जो 4 अंकल हैं उनको भी मैंने कहा है ये अगले 3 साल के लिए ये राशि स्वीकृत की जाती है और उसको समय समय पर जब तक ये बच्चे 18 साल के होते हैं तब तक इसको एक्सटेंड किया जाता है। तो उनके स्कूल के भी बाकी जो भी चाहे स्कॉलरशिप हो बाकी सुविधाएं वो भी निश्चित तौर पर मिलेगी और मुझे लगता है इस राशि से अभी तत्काल में तो उनको पढ़ने में कोई कठिनाई। देखिए, अभी तो हमारे गांव में बलीगढ़ गांव में डीसी महोदय का उपस्थिति हुआ था। उनके बातों से अवगत कराया गया कि जो भी सरकार के द्वारा जो पढ़ाने लिखाने के लिए जो पैसा मुहैया कराया गया है और साथ में जो किट होता है पढ़ने के लिए बच्चे को, उनको डीसी के द्वारा जो है आश्वासन दिया गया है कि ये हर एक महीना 2,000 रुपये करके तीनों बच्चे के आएंगे और उसी बच्चे से जो है आगे उसी पैसे से पढ़ेंगे और जो भी आने वाला समय में होगा फिर देखा जाएगा। कैसा लगा ये, कैसा पहल है? अभी तो हम लोग गांव में बहुत अच्छा लगा कि इस तरह का अगर इनका ध्यान अगर रहेगा तो हर एक बच्चे, गरीब के बच्चे पढ़ सकते हैं और जो भी समस्या होगा हम लोग भी आगे इनको अवगत कराने के प्रयास करेंगे। ये बच्चे कैसे हैं? ये बच्चे, इनका माता पिता दोनों डेथ कर गए हैं। जो इनका भाई तो हम लोग के शायद क्लास साथी था और बहुत ही अच्छा लड़का था, जो है कि हम लोग के साथ खेलते कूदते थे और पढ़ते थे और किसी कारण जो है लकवा के शिकार होकर इनका पिताजी डेथ कर गए हैं और साथ में इसके बाद इनका माता जो है किसी प्रकार अपने बाल बच्चों को पालन पोषण कर रहे थे। अनाथ बच्चे? जी, ये तीनों अनाथ बच्चे हैं। क्या बोले, क्या मामला रहे? का रहे नाती पोता हमर टूर हो गई रहन से गरीब है उनके में हां उहे बारे में। मैं तो कुछ देला हां। हां तो देलन नहीं, लइकन के दिलन नहीं। पैसा मिला? नहीं, हां पैसा मिलल। माने अधर हाथ में नहीं के मिलल, बाकी कह से मिलल। मैंने हर एक महीना मिली ना? हां हर एक महीना मिली तो पढ़ाई ले रहा है। हां, हम अपन दिया तुम्हार पढ़ाई मर जाए तबे नहीं पढ़ी। तो ये दादी थी, बूढ़ी दादी, जो देख रेख कर रही हैं तीनों अनाथ बच्चों की। और ये तीनों बच्चे जो हैं इनके माता पिता की मौत हो चुकी है, ये अनाथ हो चुके हैं, छोटे छोटे बच्चों के तीनों बच्चे। और इनकी दादी डीसी के जनता दरबार में इन बच्चों को लेकर गई थी और उनके जीवन यापन को लेकर, पढ़ाई लिखाई को लेकर के और कुछ सहायता की मांग की थी। डीसी ने इनकी बातों को सुना और सुनने के बाद वो तुरंत
सभी योजनाओं का लाभ देने का आदेश दिया और खुद उनके गांव पहुंचकर सारी योजनाओं के प्रमाण पत्र कागज इनको सुपुर्द किए और कहा कि 3 सालों के लिए ये सुविधाओं का लाभ इन बच्चों को मिलेगा और उसके बाद जब तक ये 18 साल के ना हो जाए तब तक 3-3 साल पर इन योजनाओं का लाभ इनको एक्सटेंड होता चला जाएगा। तो ये इस कार्य के लिए पूरे झारखंड में गढ़वा डीसी की काफ़ी चर्चा हो रही है और ये रमेश घोलप है। स्वाभाविक है कि इनके कार्य सराहनापूर्ण है। ऐसे कार्य स्वाभाविक है कि इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है और डीसी ने पहल करते हुए ऐसा काम किया है। बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।